नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त। 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के 116 सीटों के लिए मंगलवार को डाले जाएंगे वोट। उन्नीस मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। राज्य में कुछ और मतदान केंद्रों पर हो सकता है पुनः मतदान। कोलंबो के 3-5 सितारा होटलों और देश भर के कुछ गिरजाघरों में सिलसिलेवार 8 बम विस्फोट। 200 से अधिक लोग मारे गए और 400 से अधिक घायल। प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर बात की। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के 116 क्षेत्रों में मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। गुजरात के सभी 26, केरल के 20, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 14-14, उत्तर प्रदेश के 10, छत्तीसगढ़ के 7, ओडिशा के 6, बिहार और पश्चिम बंगाल के 5, असम के 4, गोवा के सभी 2, जम्मू कश्मीर, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव तथा त्रिपुरा की लोकसभा की एक सीट के लिए मतदान कराया जाएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस बीच चौथे चरण में 7 राज्यों के 71 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। इन क्षेत्रों में इस महीने की 29 तारीख को वोट डाले जाएंगे। विभिन्न स्थानों पर कई नेता जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज अहमदाबाद में एक रोड शो किया। प्रदेश के 19 मतदान केंद्रों पर शनिवार को दोबारा वोट डाले जाएंगे। राज्य के एडिशनल मुख्य निर्वाचन अधिकारी कांकी देरांग ने ईटानगर में बताया कि कल के मतदान में 81% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। श्री देरांग ने बताया कि सभी जगह मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। खबरों के अनुसार लोंगडिंग पुमाओ विधानसभा क्षेत्रों के लोंगखाओ में देर शाम तक मतदान हुआ। उधर श्री देरांग ने कुछ और मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराए जाने की संभावना का जिक्र करते हुए कहा कि कुरुमकुमे और क्रादादी के कुछ मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराया जा सकता है। No any report of law and order problem or law or order situation from any polling station from any districts throughout the Arunachal Pradesh. It was total peaceful election and all the polling teams have reported except कि अभी कुछ और मतदान केंद्रों को लेकर शिकायतें आयोग के पास लंबित हैं, यानी कुछ और केंद्रों पर पुनर्मतदान होने की संभावना है। reports have been sent to election commission but we haven't got the approved list till today. By tomorrow evening we are expecting the approved list from the election commission of India. फिलहाल विधानसभा में जहां 181 उम्मीदवारों को अपने भाग्य के फैसले का इंतजार है, वहीं लोकसभा में नाबम तुकी और किरण रिजिजू जैसे दिग्गज नेता भी मतदाताओं के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस बार कुल 11 महिला उम्मीदवार विधानसभा चुनावों को लड़ रही हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में अरुणाचल वेस्ट सीट से एकमात्र महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। फिलहाल ईवीएम की मशीनें 23 तारीख को अपना फैसला सुनाएंगी। कैमरामैन रातुल के साथ संजय प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, ईटानगर। न्यापिन विधानसभा क्षेत्र में गत 11 अप्रैल को हुए मतदान को लेकर कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ताई निक्यो कई मतदान केंद्रों पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए पुनः मतदान की मांग कर रहे हैं, वहीं भाजपा के बामंग फेलिक्स ने का कहना है कि मतदान पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि श्री निक्यो हताश में आरोप लगा रहा है। हम लोग 25 पार्टी पोलिंग स्टेशन में जो किया है, हम वीडियो बना के आप लोग का
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, आरओ को भेजा है। हम लोग तो चाहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। These are certain allegations जो उन्होंने लगाया, it is completely fabricated, concocted. They are trying to tell to the world about what is their activity. जो अब खुद जो कर रहा है उसको अब दुनिया को बताना चाहता है। पीसफुल हुआ है, शांतिपूर्वक हुआ है, और मैं सबका कहना हुई है कि वहाँ में कहीं ना कैप्चरिंग हुआ ना कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भारत को न केवल समृद्ध बल्कि सशक्त बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस पर कुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने का आरोप लगाते हुए उसकी आलोचना की। उत्तर गुजरात के पाटन में एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के सैन्य बलों को 1985 तक एक भी आधुनिक टैंक नहीं मिला था, जबकि अब गुजरात सहित देश में इनके निर्माण की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि भारत अब विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और उनकी सरकार लक्ष्य देश विश्व के शीर्ष 3 राष्ट्रों में शामिल करना है। आशीर्वाद आपे के देश ने क्यारे टोणो मारवानो मोको ना रेवो जोईए भाई। अने पहली बार आ जयनार पासे में अर्थकारण शू कहेवाय, इन्वेस्टमेंट शू कहेवाय, इंडस्ट्रियल पॉलिसी शू कहेवाय, त्यारे तो हूँ भाजपमां नहोतो, संगठनનું કામ કરતો હતો। પહેલી વાર મેં એમને સાંભળેલા એ દિવસે, ત્યારે મને થયું કે આ બધા ઘણા બધા વિષયો આપણે શીખવા પડે। કહેવાનું તાત્પર્ય એ કે જીવનમાં તમે બધાએ મને એટલો બધો ઘડ્યો છે, આમ ટીપી ટીપીને ઘડ્યો છે। देश भर में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने युवाओं की राय लेकर मैनिफेस्टो तैयार किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने वाली स्टार्टअप कंपनियों को 3 साल तक किसी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं होगी और बैंकों से आसान कर्ज मुहैया कराए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश में 2 बजट होगा, एक आम बजट और दूसरा किसान बजट। हमने आपसे पूछा आप चाहते क्या हो, क्या करा जा सकता है आपके लिए, और आपने हमें बताया देखिए जब भी हम छोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं हमें सरकारी ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है। एक डिपार्टमेंट से नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। 15-20 डिपार्टमेंट में जाते हैं, 6-7 महीने लग जाते हैं, पूरा का पूरा समय ज़ाया हो जाता है, टाइम ज़ाया हो जाता है, बिजनेस खुलता ही नहीं है। इसके बारे में आप कुछ कीजिए। हमने किया, आपकी आवाज सुनी, मैनिफेस्टो में हमने लिख दिया हिंदुस्तान के किसी भी युवा को अगर छोटी कंपनी खोलनी है, मिडिल साइज कंपनी खोलनी है, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है 3 साल के लिए। आप काम शुरू करो, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार दो, बैंक का पैसा हम आपको देंगे। हिंदुस्तान के 2 बजट बने, एक नेशनल बजट बनेगा, एक किसानों का बजट बनेगा, और हर किसान को साल के शुरुआत में हम बता देंगे आपकी एमएसपी कितनी बढ़ेगी, आपको क्या रेट मिलेगा, कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, अगर कर्जा माफ होगा तो कितना कर्जा माफ होगा, पूरा का पूरा हम साल की शुरुआत में आपको बता देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। श्रीलंका में राजधानी कोलंबो के 3 5 सितारा होटलों और देश भर के कुछ गिरजाघरों में सिलसिलेवार 8 बम विस्फोटों में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं और 400 से अधिक घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार यह आत्मघाती हमलावरों द्वारा किए गए ये विस्फोट कोलंबो में संग्रीला, किंग्सबरी और सिनामोने ग्रैंड होटलों में हुआ, जहां कई विदेशियों के हताहत होने की आशंका है। कोलंबो के सेंट एंटनी गिरजाघरों के अलावा बाटी कालोआ तथा नोगोम्बो 2 गिरजाघरों में भी विस्फोट हुआ। विस्फोट उस समय हुआ जब ईस्टर के प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी। श्रीलंका में 2009 से
LTTI के खिलाफ युद्ध समाप्त होने के बाद यह सबसे बड़ा हमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में हुए विस्फोटों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की बर्बरता के लिए हमारे क्षेत्र में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। श्री मोदी ने यह भी कहा कि दुख की इस घड़ी में भारत श्रीलंका के लोगों के साथ है। इस बीच प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर बात कर भारत की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। तेज बारिश और ओला गिरने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। पापुम-पारे जिले के तारासो सर्कल में भारी ओलावृष्टि से खेती को नुकसान पहुंचने के साथ साथ कच्चे मकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण बहुत से लोगों को दूसरे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। बारिश और तेज हवा के कारण शहरी क्षेत्र में भी जगह जगह पानी जमा हो गया और आवागमन बुरी तरह प्रभावित रहा। दुनिया भर में आज ईस्टर का त्योहार परंपरागत श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व ईसा मसीह को गुड फ्राइडे को सलीब पर लटकाए जाने के 3 दिन बाद उनके पुनर्जीवित हो उठने की स्मृति में मनाया जाता है। प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने की घोषणा ठीक आधी रात को की गई और इस अवसर पर विशेष प्रार्थनाएं की गई। इस अवसर पर गिरजाघरों में विशेष सामूहिक प्रार्थना सभा की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को ईस्टर की बधाई दी है। श्री कोविंद ने बधाई संदेश में कहा कि ईसा मसीहा मानवता, प्रेम और सत्य के सिद्धांतों के प्रतीक है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि ईसा मसीह के पवित्र विचार लाखों लोगों की प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि यह दिन शांति और मेलजोल की भावना को मजबूत बनाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने व्यावसायिक बैंकों के लिए 5 दिन के सप्ताह के बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किया है। RBI ने एक वक्तव्य में कहा कि मीडिया के कुछ वर्गों ने यह खबर दी है कि RBI के निर्देशकों और व्यावसायिक बैंक सप्ताह में 5 दिन काम करेंगे। वक्तव्य में ऐसी खबरों को पूरी तरह से गलत बताया गया है। वर्तमान में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को रविवार के अलावा अवकाश रहता है। इन बैंकों में बाकी शनिवार को पूरे दिन निर्धारित समय के दौरान कामकाज किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने कल मुंबई में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स में स्वदेश निर्मित लक्षित मिसाइल विध्वंसक पोत इम्फाल का जलावतरण किया गया। इम्फाल 2 बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर साथ ले जाने और संचालित करने वाली पोत निर्माण परियोजना का तीसरा जहाज है। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि इस अत्याधुनिक पोत का निर्माण भारतीय नौसेना को खरीदार की जगह निर्माता बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में मददगार साबित हो रहा है। शनिवार को मुंबई में दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2019 का आयोजन हुआ। इस समारोह में दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर समेत कई कलाकारों को सम्मानित किया गया। जाह्नवी को यह अवार्ड धड़क के लिए बेस्ट डेब्यूट फीमेल के लिए दिया गया। जाह्नवी कपूर अपने डेब्यूट से पहले से ही लगातार सुर्खियों में रही है और श्रीदेवी के निधन के बाद उन्होंने जिस तरह से खुद को संभाला और अब जिस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ा रही है वो काबिले तारीफ है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।